जमुना किनारे मोरा गाँव। तो आज हम विपासना ध्यान को गहराई में समझते हैं। कोई भी टेक्निक जब आप सीखते हैं उसको गहराई में जान लेना। यस, तब तक मन शांत नहीं होगा, मन को डाउट रहेगा, क्या मैं टेक्निक ढंग से कर रहा नहीं कर रहा, क्या उसको मेरे से बेटर एक्सपीरियंस हो रहा। तो आज हम विपासना की टेक्निक को सेग्रीगेट करके उसकी डीपर लेवल तक हर एक नुएंस को जानेंगे, हर एक पॉइंट को जानेंगे। यस, तो विपासना में आप क्या करते हैं? इंसान को आराम से बिठा देते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि अपने मन से, अपने अवेयरनेस से पूरे शरीर की यात्रा करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ है, क्या हम इस हाथ के प्रति अवेयर हैं? बिकम अवेयर ऑफ योर हार्ट। यस, एंड देन बिकम अवेयर ऑफ ऑल द फीलिंग्स। इसमें जो भी सेंसेशन हो रही हाथ में, जो भी फील हो रहा है, उसके प्रति अवेयर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस सेंसेशन, कुछ ऐसी सेंसेशन हो सकती है दर्द की, जकड़न की, और सटल सेंसेशन जो इसके अंदर प्राण शक्ति है वो भी फील होगा। तो क्या 3 स्टेप है? पहले एक बॉडी पार्ट के प्रति अपना ध्यान लेकर जाना है, फिर उसमें देखना है कि ग्रॉस सेंसेशन हो रही हैं। अगर ग्रॉस सेंसेशन हो रही हैं मतलब उस बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कंधा दुख सकता है, किसी की आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। पर तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये देखना है कि जहाँ भी बॉडी है वहाँ एक सटल सेंसेशन है, एक प्राण ऊर्जा है, जिसको होम्योपैथी में लाइफ फोर्स कहते हैं, जिसको आयुर्वेदा में प्राण शक्ति कहते हैं, जिसको चाइनीज़ में ची कहते हैं। तो एक प्राण ऊर्जा है, उसको नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपासना में उसको सटल सेंसेशन कहते हैं, पर वो है, उसको देखना है। तो विपासना मन की यात्रा शरीर के द्वारा, और पूरे शरीर में आपको सटल सेंसेशंस दिखने लगेंगी। तो फ़ायदा क्या है? अभी आप फंसे हैं, जहाँ पे भी दर्द होता है तो मन दुखी होता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, वहीं अटेंशन जाती है, पूरे शरीर के सत्य को नहीं जानते। दुनिया में तो आप सब जानते हैं, आप मैनेजर हैं, आप आईटी इंजीनियर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, पर खुद के शरीर को जाना? क्या हमारी पूरी बॉडी में सेल्स नहीं है? क्या हर एक सेल में प्राण नहीं है, लाइफ नहीं है? अगर एक एक करके सारे सेल मर जाएंगे तो क्या हम नहीं चले जाएंगे? यस, तो इंटेलेक्चुअली तो साइंस की किताब में हमें पढ़ा दिया गया, पर इसको हम जानते नहीं हैं। तो जैसे आप विपासना ध्यान करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ध्यान अपना लेकर जाएंगे, मान लो आँखों के बीच अपना ध्यान लेकर जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ सेंसेशंस फील होंगी, तो वाइब्रेशन जैसा लगेगा वो। फिर आप अपना ध्यान थोड़ा और साइड पे लेके जाएंगे, फिर आपको यहाँ सेंसेशन जैसा फील होगा। तो धीरे धीरे पूरे शरीर में सिर्फ वाइब्रेशंस ही फील होंगी, एंड इमीडिएटली इट विल बिकम क्लियर टू यू। तुरंत ही पता लगेगा कि मैं वाइब्रेशंस ही हूँ। सब गुरु, सब धर्म यही तो बता रहे हैं आपको, पर सुना है। विपासना कहते सुनना नहीं, देखना। विपासना, क्लियरली सीइंग, साफ दृष्टि से सिर्फ देख लेना। जो भी आपको दिख जाएगा उससे मैं मानने में दिक्कत होगी नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स भी यही बोल रहा है कि पूरा शरीर, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस है, ऊर्जा,
विद्युत कण हिल रहे हैं, पर हमको वो एब्स्ट्रैक्शन फील नहीं होता है। यस, और इसी को ओम भी बोलते हैं हिंदुइज्म में, अनाहद नाद, द अनस्ट्रक साउंड। सो देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स। जब आपके पास जीवन है तो जीवन का सोर्स भी आपके पास है। उस सोर्स को देखना ही विपासना है। तो टेक्निक समझ में आ गया। पहले एक अंग को देखना है, उस अंग में ग्रॉस सेंसेशंस है, उसको देखना है। फिर सटल सेंसेशंस है, इसको देखना है। अब हम आगे चलते हैं कि ये बहुत सरल विधि है, तो इसको लोग कर क्यों नहीं पाते, क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको 3 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम आएगी क्रेविंग। जहां जहां दर्द है मन वहां भागेगा। क्रेविंग मतलब पकड़ना। तो मन सिर्फ उसी बॉडी पार्ट पे ध्यान लेके जाना चाहेगा जहां ग्रॉस सेंसेशन है, जहां पे कुछ दर्द है, जकड़न है, कि उसको ठीक कर लूं कैसे ना कैसे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, एवर्शन। कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जहां कुछ फील नहीं हो रहा, बोर हो रहे हैं, तो मन दूर भागेगा कि यार आगे चलो, आगे देखते हैं, यहाँ तो कुछ फील नहीं हो रहा। उसको विपासना में ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉडी के हिस्से होंगे जहां आपने कभी कुछ फील ही नहीं किया, पर क्या वहां जीवन नहीं है। आपने अपना जीवन, अपना शरीर सिर्फ दर्द से, सुख दुख से जाना है। उसके अंडरलाइंग, उसके नीचे जो सत्य है उसको जाना नहीं। तो तीसरा उसको देखना, सटल सेंसेशंस। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, इग्नोरेंस। वी इग्नोर दी सेंसेशन। ऐसा नहीं है हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। Everyone knows happiness, everyone knows relaxation, everyone knows love. आपके पास हर वक्त वो अवेलेबल है, पर हमने उसको इग्नोर कर दिया है। So you are into ignorance. तो विपासना में जब ये टेक्निक करना सीख जाएंगे तो फिर क्या करना है, इन 3 प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, उसको बुद्ध बोलते हैं इक्वानिमिटी, मिडल पाथ, संयम दृष्टि। उसको बीच में रहना है कि भाई सटल सेंसेशंस है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रॉस सेंसेशंस है कोई दिक्कत, जो भी सेंसेशंस है मैं उसको देख रहा हूँ और उससे आगे बढ़ रहा हूँ। बस इतना ही, ना कुछ ठीक करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है और आगे। आपका काम सिर्फ इतना है। बात समझ में आ गई। तो आज जब विपासना मेडिटेशन करेंगे तो सिर्फ उस एक बॉडी पार्ट को देखेंगे और उससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्वालिटी फिर लाइफ में भी आने लगेगी। तो लाइफ में कोई सुख दुख या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसमें फंस नहीं जाएंगे, उसमें देखेंगे, एक्शन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यस, तो आज विपासना में ये ट्राई करें।